डियर स्टूडेंट्स, पाठक सैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। तो आज हम लोग सीरीज का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस किया। सेकेंड पार्ट हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट से का लेके आए हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से सैनिक स्कूल एग्जाम्स में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आए हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग बहुत ब्रॉड तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड जो अब चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एशिया कॉन्टिनेंट को देखा। सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप को सीन करें। वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में दिखाया गया है। ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। सेकेंड हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये आपका एशिया है, ये अफ्रीका है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप है। उसके बाद आपका अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये आपको कॉन्टिनेंट दिए गए। हम लोगों को 7 कॉन्टिनेंट के अलावा हमने आपको एशिया कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप भी आपको, ये आपका पॉलिटिकल मैप है और ये हमारा फिजिकल मैप है। आप लोगों को सीन हो रहा होगा। दोनों मैप की स्टडी करते हुए हम क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। उनके क्वेश्चंस में जो भी अदर क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में इस सब्जेक्ट का बहुत रोल है, लेकिन स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को अपनी स्टडी से कहीं ना कहीं हटा के चलता है। बेटा, जीके पोर्शन को एक बुक लेने के बाद उसको रटना स्टार्ट करता है, लर्न करना स्टार्ट करता है, लेकिन उसको टाइम बहुत कम देता है बेटा। और जब टाइम कम देता है, कहीं ना कहीं मेरिट में जब उसके नंबर जीके पोर्शन में बहुत कम होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरिट से बाहर हो जाता है। उसका नंबर 50 मैथमेटिक्स क्वेश्चंस में से 45 सही है, अदर पोर्शन में सही है, वो पास तो हो जाएगा, लेकिन जब कट ऑफ मेरिट फाइनली आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं बाहर हो जाता है। तो हम लोगों को जीके पोर्शन भी कंप्लीट करके चलना है। कंपटीशन में अगर ऑल सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हैं, तभी आप हाई स्कोर ला पा सकते हैं। उसके अलावा तभी आप मेरिट में आ सकते हैं। तो हम लोग बेटा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, वो है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद सेकेंड नंबर का कॉन्टिनेंट कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और सबसे लार्जेस्ट सेकेंड कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जब हम लोग देखें तो बेटा इसमें सबसे ज्यादा हमें कंट्री भी देखने को मिलती है। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहां पर हम लोगों को सबसे ज्यादा कंट्री भी देखने को मिलती है बेटा। इस तरीके से कंट्री ज्यादा है तो यहां पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। तो सेकेंड मोस्ट जो पॉपुलर कॉन्टिनेंट है वो हमारा क्या है बेटा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बेटा होगा वो क्या होगा? अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट्स है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्री लाई करती हैं, सबसे ज्यादा कंट्री हैं? तो आप लोग देख ही रहे होंगे, देखिएगा इसमें देखिएगा समथिंग 54 कंट्री,
तो हाईएस्ट जो कंट्री है वो किस में है बेटा? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन अफ्रीका इज, यही हमने अभी आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस और अफ्रीका के द्वारा रिकॉग्नाइज कितने अफ्रीका में टोटल नंबर ऑफ कंट्री बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 54 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बताया गया आपको, विच एमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है बेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा सी इज करेक्ट आंसर, अफ्रीका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the highest mountain peak in the African continents? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है क्या है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये आप फिजिकल मैप में देख सकते हैं बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा माउंट किलिमंजारो इज द करेक्ट आंसर। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की यह हाईएस्ट माउंटेन पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन, माउंट किलिमंजारो कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है? आंसर इसका रहेगा बेटा अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट आंसर। अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑल द थ्री पास थ्रू। आपसे क्वेश्चन से ये पूछ रहा है कि जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट मतलब ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हमारे तीनों लैटिट्यूड्स हैं, ये तीनों लैटिट्यूड्स कौन से कॉन्टिनेंट से पास होते हैं? तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा बेटा वो होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द एटलस माउंटेन रेंज लोकेटेड। इन चीजों को थोड़ा सा हम लोग बैक जाके देखते हैं। ये हमारा फिजिकल मैप में आपको दिखाई देगा, ये देखिएगा बेटा। आप लोगों को फिजिकल मैप है दिखाई दे रहा होगा। इस फिजिकल मैप में अगर हम लोग इसकी स्टडी करें तो बेटा फिजिकल मैप में ये देखिएगा, फिजिकल मैप में ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है, 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर जस्ट इक्वेटर हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमारा एक ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। और जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो बेटा ये हमारी लाइन जो होती है इसे हम 23 कंप्लीट 1/2 डिग्री 23 कंप्लीट 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहेंगे, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं बेटा। नीचे हमारा 23 कंप्लीट 1/2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 23 कंप्लीट 1/2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर, ये तीनों लाइन हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लाई करती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये तीनों लाइन पास होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था बेटा वो था अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट से में जो एटलस माउंटेन रेंजेस है वो कहां लाई करती है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फिर से हम लोग देखें एटलस माउंटेन रेंज जो हमारी लाई करती है, ये देखो बेटा आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी है एटलस माउंटेन रेंज।
ये बेटा देखिएगा, हम थोड़ा सा जूम कर रहे हैं इसको, फिर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ये आपको देखिए, ये आपको एटलस माउंटेन रेंज यहां देखिए भाई का, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है बेटा वो है टवकल। एटलस माउंटेन्स का हाईएस्ट पॉइंट टवकल है, जिसकी हाइट 4103 मीटर है। यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाई करता है। तो एटलस माउंटेन कभी भी आए, अगर इस तरीके से आप स्टडी करेंगे तो बेटा आपके माइंड में मैप जब सेव हो जाएगा तो कभी भी ये क्वेश्चन से आपका रोंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा जो था, तो एटलस है जो हमारे माउंटेन है वो कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, आपका क्लियर हो गया होगा। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाई करता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन अफ्रीका। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा, अल्जीरिया इज द करेक्ट आंसर। अल्जीरिया इज द करेक्ट आंसर। आप लोग इस मैप में देख रहे होंगे, इस मैप को आप लोग सीन करें, इस मैप में आपको अल्जीरिया बेटा दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा मोरक्को के जस्ट बगल से आपको अल्जीरिया दिखाई दे रहा होगा, उसके जस्ट बगल से लीबिया, उसके जस्ट बगल से आपका इजिप्ट, नीचे चार नाइजर, माली, मॉरिटानिया, उसके बाद गुनिया, नाइजर, चाड, उसके बाद नीचे आपका कॉन्गो, ब्राजील, सूडान, ये आपको कंट्री दिखाई दे रही है। इजिप्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपको कायरो, ऊपर मेडिटेरियन सी, उसके ऊपर जस्ट आपको जस्ट बगल से आपको रेड सी दिखाई देगी। तो आपका जो आंसर है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री अफ्रीका की कौन है, तो आपका जो क्लियर आंसर होगा बेटा, आपको देखिएगा एरिया वाइज सबसे बड़ी जो कंट्री दिखाई दे रही है वो अल्जीरिया दिखाई दे रही है। इस तरीके से हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा अल्जीरिया। अल्जीरिया इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से बेटा अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन अफ्रीका, लार्जेस्ट कंट्री एरिया बाय अफ्रीका कौन सी है, तो इसका आंसर जो रहेगा बेटा करेक्ट आंसर अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। सहारा डेजर्ट कौन सी कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, हम इसको फिर दोबारा से ले रहे हैं। हम फिजिकल मैप को देखेंगे, सहारा डेजर्ट को देखेंगे, क्या हमें सहारा डेजर्ट वहां दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा बेटा ये आपका फिजिकल मैप है और फिजिकल मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको सीन हो रहा होगा, ये हमारा सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट ये कौन सा मैप है बेटा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स का ये मैप है। कौन सा फिजिकल मैप है, उसमें आपको सहारा डेजर्ट सीन हो रहा होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा कि सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ऊपर आपको मेडिटेरियन सी दिखाई दे रहा होगा, सील क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट आंसर। सहारा डेजर्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाई करता है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी आप लोगों ने देखा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, सबसे लार्जेस्ट जो डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कालाहारी एंड द नावेर डेजर्ट लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। कालाहारी और नावेर डेजर्ट हमारे कौन सी कॉन्टिनेंट में लाई करता है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है बेटा अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लो थ्रू विच कॉन्टिनेंट। वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर है बेटा वो नाइल है। नाइल कौन से कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रिवर नाइल इज। नाइल रिवर का सोर्स क्या है बेटा,
क्योंकि जब रिवर कहीं ना कहीं से ओरिजिन जब उसका होता है तो इसका कोई ना कोई एक सोर्स होता है। सोर्स अगर गंगा की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना, ऐसी नाइल रिवर का जो सोर्स है बेटा, वो सोर्स क्या है बेटा, तो लेक विक्टोरिया इज द करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेक विक्टोरिया नाइल रिवर का क्या बेटा सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द नाइल रिवर डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग सी, मतलब नाइल रिवर अपने वाटर को कहां जाके डिस्चार्ज करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ने, जैसे कि हमारा गंगा जो है, गंगा जाके हमारी बे ऑफ बंगाल में हमारी डिस्चार्ज करती है, ऐसी नाइल रिवर अपने वाटर जाके कहां डिस्चार्ज करती है। तो हम आपको मैप पर लेकर चल रहे हैं कि नाइल रिवर जो जाके अपना पानी डिस्चार्ज करती है बेटा, वो करेगी बेटा मेडिटेरियन सी। ये आपको देखो दिखाई दे रहा होगा, यहां जाके अपना, ये देखो आपको नाइल रिवर दिखाई दे रही होगी, यहाँ व्हाइट नाइल और आपको ब्लू नाइल दिखाई दे रही होगी। ये आपकी व्हाइट नाइल है, ये आपकी व्हाइट ब्लू नाइल दोनों मिलती है। उसके बाद ये सीधा ऊपर जाके ईस्टर्न डिजर्ट होते हुए नाइल डेल्टा बनाकर और जाके अपना पानी कहां पर, मेडिटेरियन सी में वेस्टेज करती हैं। और यहीं से आपका ये लेक है, तुर्काना है, यहाँ पर लेक विक्टोरिया, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा आपको लेक विक्टोरिया जो रिवर है बेटा, यहीं से नाइल रिवर का सोर्स है। ये देखिएगा, ये नाइल रिवर जा रही है, यहाँ से लेक टाना से आपका ब्लू नाइल निकल के आती है, यहाँ से व्हाइट नाइल निकल के आती है, दोनों जाके मिल जाती है। मिलने के बाद सीधा ऊपर जाते हुए नाइल रिवर के रूप में ऊपर ये देखिएगा यहाँ डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा बनाने के बाद मेडिटेरियन सी में अपना पानी वेस्टेज करती है बेटा। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा बेटा, वो होगा बेटा नाइल रिवर जो अपना पानी यहाँ वेस्टेज करती है, वाटर जो अपना डिस्चार्ज करती है, उसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। आप जब साउदर्न मोस्ट टिप को देखेंगे, सबसे साउदर्न मोस्ट टिप जो अफ्रीका की है बेटा, तो उसका जो आंसर जो होगा बेटा, अफ्रीका के जस्ट नीचे आप देखेंगे जहां से वास्को डी गामा भारत आता है, आने के बाद देखिएगा अटलांटिक सी होते हुए हमारा इंडिया में जब एंटर करता है हमारा वास्को डी गामा, तो यहां से ही होके जाता है हमारा केप अल्गोaz से पहले आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा केप ऑफ गुड होप। ये देखिएगा बेटा, केप ऑफ गुड होप, ये देखिएगा थोड़ा सा आप इस चीज को सीन करें, ये देखिए कैप ऑफ गुड होप, ये देखिए ये पॉइंट है, ये साउथ अफ्रीका का सबसे साउदर्न मोस्ट टिप है बेटा। ये साउथ अफ्रीका का मैप है, उसका जो साउदर्न मोस्ट टिप है बेटा कैप ऑफ गुड होप, यही हमारा आंसर है। तो आपका जो क्लियर आंसर होगा बेटा वो होगा साउथ अफ्रीका का सबसे साउदर्न मोस्ट टिप है जो है बेटा कैप ऑफ गुड होप, इसका करेक्ट आंसर। कैप ऑफ गुड होप होते हुए वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा। इंडिया पहुंचने के बाद इसी सी रूट के माध्यम से उसने क्या किया, हमारे यहाँ ट्रेड करना स्टार्ट किया और ट्रेड करने के साथ साथ हमारे यहाँ फिर बाद में यूरोपियंस आए और हमारे यहाँ शासन भी किया। इसके बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे चर्चा करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा कैप ऑफ गुड होप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओशियन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका। व्हाट इज द नेम ऑफ ओशियन बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इसको फिर मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच में कौन सा सी है, तो हम लोग देखते हैं एस आकृति में हमें एक सी दिखाई देता, देखिएगा इस तरीके से, ये हमारा देखिएगा ये आपको सी दिखाई दे रहा होगा, यहां से हमारा इस तरीके से आता है। तो यहां पर ये जो हमारा सी है और इस साइड हमारा क्या है बेटा नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इसके बीच में जो हमारा है वो है बेटा अटलांटिक ओशियन
अटलांटिक ओशियन इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर अटलांटिक सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम द यूरोप। फिर से हम लोग फिजिकल मैप को देखेंगे, इनमें से कौन अफ्रीका और यूरोप को बेटा सेपरेट करता है। आपको हमने आप बताया था कि जब सी रूट सर्च नहीं हुआ उससे पहले हमारे यहाँ यूरोपियन कंट्री से जो ट्रेड होता था बेटा सुएज कैनाल होते हुए, मतलब रेड सी सुएज कैनाल होते हुए रेड सी से फिर हम लोग मेडिटेरियन सी पहुंचते थे। पहुंचने के बाद डायरेक्ट हम यूरोपियन कंट्री को टच करते थे। तो इसका जो बेटा करेक्ट आंसर होगा, यूरोपीय और अफ्रीका को कौन सेपरेट करता है, इसको फिर से देख लीजिएगा बेटा। अगर हम मैप के थ्रू आप देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके माइंड में क्वेश्चन सेव हो जाएगा। ये देखिएगा बेटा, ये आपका यूरोप है और यूरोप और अफ्रीका के बीच में अगर आपसे स्टेट पूछे बेटा कि कौन सी स्टेट लाई करती है, तो आपका आंसर आएगा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर स्टेट हमारे यूरोप और अफ्रीका के बीच में लाई करती है। लेकिन आपसे पूछा है अफ्रीका और यूरोप को कौन सा सी सेपरेट करता है, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा मेडिटेरियन सी हमारे अफ्रीका और यूरोप को क्या करता है बेटा, सेपरेट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा मेडिटेरियन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का जो बी ऑप्शन मेडिटेरियन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द मोस्ट पॉपुलस एंड ऑयललेस कंट्री ऑफ अफ्रीका, मतलब मोस्ट पॉपुलस एंड ऑयललेस कंट्री अफ्रीका की कौन सी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा नाइजीरिया इज द करेक्ट आंसर। जहां पर ऑयल के बहुत ज्यादा सोर्सेज हमें दिखाई देते हैं, वहां पर मोस्ट पॉपुलस कंट्री भी है। और आप जब इसमें मैप में देखेंगे बेटा, सभी लोग मैप जाकर जरूर देखा करेंगे। मैप जब आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैप के थ्रू आप पढ़ेंगे, आपके माइंड में वो चीज बिल्कुल सेव हो जाएगी। अगर आप रटेंगे, आज रट लिया कल जाके आप भूल जाएंगे। तो इस तरीके से आप स्टडी करें, एक साइंटिफिक वे में स्टडी करें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। नेक्स्ट, सुएज कैनाल एंड आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट कनेक्ट्स विच ऑफ द फ्लोइंग वाटर बॉडीज। ये आपका आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा, हमने अभी आपको बताया कि रेड सी, आपका ये देखिएगा रेड सी आपको दिखाई दे रहा होगा। रेड सी ये आपका रेड सी है, उसके अलावा ये आपका मेडिटेरियन सी है और ये आपका सुएज कैनाल है। तो सुएज कैनाल आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है, मतलब यहां से पहले हमारा ट्रेड होता था। तो ये क्या करता है बेटा, रेड सी को कैसे मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पर एक क्वेश्चन आपके पेपर में और आया था बेटा। क्वेश्चन क्या आया था 2019 के पेपर में हम लोग देखें तो यहाँ पर एक देश आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा। एक देश आप देखेंगे तो यहाँ पर इरिट्रिया एक देश दिखाई दे रहा होगा। ये देखिएगा, ये आपका इरिट्रिया है, इरिट्रिया कंट्री है। ये देखिए, ये इरिट्रिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इरिट्रिया जो हमारी कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करती है, तो आपका जो करेक्ट आंसर था बेटा वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में एशिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया और आगे जो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं थी उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो बनाएंगे और मेहनत करेंगे
और अच्छा लगे तो शेयर करें, अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिसमें हम लोग सुधार जरूर करेंगे। तो बेटा आज हम लोगों ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को फिनिश किया मैप के माध्यम से। ये चैप्टर जब फिनिश होगा बेटा तो आपको पूरा मैप कवर हो जाएगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका सैनिक स्कूल में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा बेटा। ये पाठक सैनिक क्लासेस के प्लेटफॉर्म से हम लोग वादा करते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। जीके के क्वेश्चन जो आपके 25 आएंगे, आपने सभी लेक्चर अगर ज्वाइन किए तो बेटा 20 से 22 क्वेश्चंस आपको लेक्चर वीडियो से ही मिलेंगे। जब पेपर हो जाएगा उसके बाद हम लाइव आकर आपको पेपर डिस्कशन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में यहां से ये क्वेश्चंस आपका आया हुआ है। ये हम लोगों का प्रॉमिस है बेटा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, कंटिन्यू देखें बेटा। हम लोग अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो हम लोग कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे, आप मोटिवेट करेंगे। हम एक दिन में 2 वीडियो भी डाल सकते हैं, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तभी ऐसा होना संभव है। तो आज इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, जिसमें हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिस्कस करेंगे। आज यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। राधे राधे, जय श्री श्याम।